1990 के बाद से हालात रोज ब रोज बिगड़ते जा रहे थे। देहातों में लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते। सिख नौजवानों को पुलिस हर वक्त हरासा करती, जबकि दूसरी तरफ खालिस्तानी गिरोह आम लोगों से चंदा वसूल करते। इस सब सूरत हाल में आम सिख सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। इसी अरसे में बहुत से सिख खानदान और नौजवान अपनी आबाई सरजमीन छोड़कर दूसरे मुल्कों में आबाद होने लगे। सबसे ज्यादा तादाद कनाडा और बरतानिया मुंतकिल हुई। 1993 तक तहरीक अपनी मौत आप मंडे लगी। खालिस्तानी गिरोहों के दरमियान इक्तदार की जंग शुरू हो गई। इस सूरत हाल में दो गिरोह बन गए, एक बब्बर खालसा और दूसरा खालिस्तानी कमांडो फोर्स। ये दोनों गिरोह एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए और बहुत से केसेस में खालिस्तानी रहनुमाओं को इन्हीं के साथियों ने कत्ल करवाना शुरू कर दिया। पुलिस और हुकूमत ने सूरत हाल का फायदा उठाया। इन्होंने दोनों गिरोहों को मजीद उकसाया और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1995 तक ये तहरीक तकरीबन खत्म हो चुकी थी। इस दौरान तकरीबन 40,000 के करीब अफराद हलाक हुए। तहरीक के खात्मे की बड़ी वजह अवाम की हमायत खत्म होना थी, जो कि आपसी लड़ाई की वजह से थी। इन आपसी लड़ाई और पुलिस एनकाउंटर से तंग बहुत से खालिस्तानी गिरोह और लीडर बरूने मुल्क मुंतकिल हो गए। इस दौरान ये तहरीक फिर भारत से ज्यादा अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों में जोर पकड़ने लगी। कनाडा में खास तौर पर यह तहरीक मजबूत हुई, जहां सिख बरादरी सियासी तौर पर बाअसर हो रही थी। इन्होंने खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाना शुरू कर दिए। 2023 में हरदीप सिंह नंजार नामी एक सिख रहनुमा को कनाडा के एक शहर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। यह खालिस्तानी तहरीक का सरगर्म लीडर था और इंडिया इसको दहशतगर्द करार देता था। कनाडा ने इंडियन हुकूमत को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया, जिस पर इंडियन हुकूमत ने कनाडा पर इल्जाम लगाया कि इसने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। इस वाक़ये के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब होने लगे। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सफारतकारों को निकाल दिया। इंडिया की जानिब से कनाडा के लिए वीजा सर्विसेज बंद कर दी गई। मौजूदा सूरत हाल में इंडिया में अमली तौर पर खालिस्तान तहरीक मौजूद रही, मगर कनाडा और दूसरे मुल्कों में आबाद सिख इसकी खुलेआम हमायत करते हैं। अब इंडिया में इसकी खास मौजूदगी नहीं मिलती, लेकिन एक चिंगारी शायद मौजूद है जो कभी हवा चलने से आग की सूरत ले सकती है।